और सब लोग कैसे हैं। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वाली जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर कंपटीशन के लिए है, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी में पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है। ये भी बता देता हूँ, हिंदी में तो मैं सारी वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हिंदी के ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। और ये उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली आज मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो रीजनिंग में एक टॉपिक आता है बेटा आयु बेस्ड। और रीजनिंग का क्या बेटा, ये मैथ का भी एक टॉपिक है कि एज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, कि मान लेते हैं कि हमारी एज इतनी है, हमारे पिताजी की एज इतनी है, माताजी की एज इतनी है, कि उसकी एज बताओ, इसकी एज बताओ। तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट की बात होती है इसमें, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की बात करूँगा, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये जो है, मतलब ये वीडियो, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए बेटा। तो मैं क्वेश्चंस जो लेके आया हूँ उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चंस हमारे पास होगा कि मान लेते हैं कि किसी चीज़ की दो लोगों की है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं बेटा, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नाम दे दें या कोई भी है। माँ और बेटी की आयु का योगफल जो है 50 ईयर्स है, 50 साल है बेटा। 5 वर्ष पूर्व माता की जो उम्र थी बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। माँ एवं बेटी की वर्तमान आयु क्या है। अगर मैं बात करूं ऐसे क्वेश्चन की, स्क्रीन पे चल रहा होगा बेटा आपकी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अगर बात करूं, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग वे में करना चाहें, देखो ये क्वेश्चन मेरा ऑप्शन बेस्ड भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरा कैसा हो जाएगा, ऑप्शन बेस्ड भी हो जाएगा, और ये मैं लॉन्ग वे में भी कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर उन्होंने कहा है कि माँ और बेटी की एज जो है 50 ईयर्स है, कितनी है 50 ईयर्स, उनकी इस आयु का जो है योगफल, योगफल का मतलब होता है सम। अगर मैं बात करूँ सम, तो हमने एक की एज x माननी है बेटा और एक की एज y माननी है। ये तो एक क्या हो गया, लॉन्ग वे में हो गया। इसको मैं शॉर्ट वे में भी कराऊंगा, तो पूरी वीडियो को देखिए, ऐसा नहीं कि मैं इसको लॉन्ग वे में कराऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई की एज जो है 50 साल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब उन्होंने क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल बेटा अगर ये घटेगा तो 5 ये भी घटेगा। ये तो पास्ट की बात हो गई। वर्तमान में उम्र x और y है, ये वर्तमान की उम्र हो गई, मतलब कि प्रेजेंट। और ये 5 साल पहले ही की बात हो रही है। ध्यान रखना है बेटा इस चीज़ का, पहले और बाद का तो बहुत अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि पहले और बाद का ही खेल है इसमें, ठीक है। पहले और बाद का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चंस आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब ये पहले की बात हो रही है और कितनी हो जाएगी, 5 साल वर्ष पूर्व उसकी माता की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। अगर हमने माता को x माना है, मान लेते हैं बेटा ये माता जी थी और ये पुत्री थी, ठीक है। तो अगर हमने माता को x माना है, ये 7 गुनी थी, लेकिन करेंगे इसमें 7 गुना इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इक्वल बनाना है। 7 गुनी इसलिए क्योंकि y-5 और बेटी की उम्र अगर हमने मानी तो इसमें 7 गुना कर देंगे, ठीक है। जब सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इन दोनों का 7 गुनी हो गए, इन दोनों का योगफल जो है जो भी है 5 साल पहले जो भी रहा होगा, अभी कितना है 50 साल। तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे आप, x - 5 y - 5 7 y हो जाएगा, 7 5 30। इस तरीके से x और y एक वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू, एक की वैल्यू पुट कर देंगे, या इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेंगी, देखो ऐसे, ये 7y हो जाएगा बेटा, ये 35 हो जाएगा, और ये x - 5 हो जाएगा। -5 इधर ले जाओ, 7y इधर ले आओ, तो x - 7y इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए कितना बचेगा -30। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करूँगा तो इक्वल बना लूँगा, थोड़ा सा लॉन्ग वे हो जाएगा, ठीक है, लंबा हो जाएगा ना। तो मैं इसको शॉर्ट कैसे बनाऊँ सर, इतना इजी बनाऊँगा इसको कि आप जो है बड़े आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा क्या करना है, ट्रिक समझिए आप। ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, अब इसको बिल्कुल नहीं, इसको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बस सिर्फ याद रखेंगे तो जो अब पढ़ाऊँगा वो। सबसे पहले एक बात याद रखेंगे पहले, और दूसरी बात याद रखेंगे बाद।
अगर पहले वाली बात मतलब पहले 5 साल पहले की उन्होंने कह दिया और फिर बाद में क्वेश्चन दिया तो थोड़ा सा साइन चेंज होगा, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, उसमें क्या करना है आपको, जो सम है, सम को बोलते हैं बेटा एस, ठीक है। अब जो अगर बात हो रही है कि 5 साल पहले या 5 साल, तो 5 साल पहले की बात हो रही है तो प्रेजेंट टाइम में तो 5 साल प्लस होंगे ना बेटा, तो इसको मैं एम मान लेता, ठीक है, क्लियर है। अब जो मैंने गुना माना है, गुना कितना था बेटा, 7 गुना था, गुना जो होगा इसको मैं मान लेता हूँ बेटा n, ताकि कोई दिक्कत ना हो। n-1 यहाँ n-1 ही रहेगा, नीचे n+1 हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी ट्रिक, किसके लिए बेटा, पहले वाले के लिए, समझ लेना बेटा, ठीक है। ये पहले जब कंडीशन दी होगी तो पहले के लिए ये ट्रिक लगाएंगे, और जब बाद की ट्रिक दी होगी तो क्या लगाएंगे, s-m n-1 अपॉन में क्या लगाएंगे, n+1। ये बस इतना, कहाँ चेंज हुआ बेटा, साइन, माइनस प्लस, ठीक है, इतना चेंज करेंगे। अब देखो इसको ही मैं कैसे सॉल्व करता हूँ बेटा, बहुत इजी हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात समझेंगे, क्या समझ रहे हैं हम पहले, कि अगर उन्होंने योग 50 साल दिया है, मैंने एस की जगह 50 लगा दिया, प्लस उन्होंने बेटा 5 साल पहले की बात कही थी तो 5 यहाँ लगा दूंगा, उन्होंने क्या कहा था कि 7 गुना हो जाएगा तो 7 यहाँ लगा दूंगा, बाकी क्या कर दूंगा 7 + 1। ध्यान से देखेंगे 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 50। पहले बेटा मल्टीप्लाई होती है, बॉटम मास का रूल ध्यान रखेंगे, कभी जोड़ मत देना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 80/8, 8 × 80। और हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, ये छोटे वाले की निकली है, पुत्री की, पुत्री छोटी होगी, सिंपल सी बात है, माता जी तो बड़ी नहीं हो जाएंगी, वो माता जी छोटी नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा 10 साल। अब इसको कैसे सॉल्व समझेंगे, अगर बेटी की उम्र 10 साल आई है, ठीक है, तो माता की उम्र कितनी रही होगी, 40 की, माता जी की 40 हो गई और बेटी की उम्र 10 साल हो गई। अगर मैं बात करूं, क्योंकि 5 साल पहले, अब मैं कंडीशन, ये वर्तमान उम्र आ गई बेटा, अगर मैं बात करूं कि 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो इसकी रही होगी 5 साल और इनकी 35, और 5 साल पहले अगर ये सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन के लिए, 5 सत्ते 35, तो 35 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 10 और 40। यही कंडीशन अगर मैं बाद के लिए अप्लाई करता, अगर मैं यही कंडीशन बाद के लिए अप्लाई करता तो बाद के लिए भी हो जाती। अगर मैं बात करता बेटा ये 5 साल पहले की बात ना करके, क्या होता कि मतलब जो है 5 साल बाद की बात है और इतने गुना, जो भी है गुना भी चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कंडीशन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट 7 गुना कह दूँ, 5 साल बाद 7 गुना, अब मान लो हो सकता है 5 साल बाद वो 15 के हुए हों, ठीक है, और वो 7 गुना हो जाएगा यानी कि 45 के, तो ऐसा तो बनेगा नहीं, 5 गुना वो 15 या 3 गुना बन सकता है, ठीक है नहीं, तो गुना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उस वो आप क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन रटा हुआ है या क्वेश्चन को मतलब एक ही क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप ऐसे करके देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से इस ट्रिक के बाहर नहीं जाएगा। बहुत आसान ट्रिक है बेटा, इसको समझ लेंगे तो आपके देखो दोनों चीज़ों का क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग का भी और मैथ का भी, ये दोनों में ही चैप्टर होता है आयु बेस्ड, ठीक है। तो जब आयु बेस्ड की बात आती है तो हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, बस एक बात ध्यान रखेंगे, पहले और बाद। चलो एक क्वेश्चन बाद का भी करा देता हूँ मैं, चलिए देखते हैं। अब देखो मान लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये पहले के लिए था और अब बाद के लिए। ट्रिक तो मैंने लिखी दी है, आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो बात हो रही है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा बाद के लिए, ठीक है। पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। मैं मान लेता हूँ पिता व पुत्र की आयु का योगफल मतलब 56 वर्ष। कितना दिया हुआ मैं क्वेश्चन बेटा चिपका दूंगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 4 वर्ष बाद, देखो गुना भी चेंज हुआ, 4 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे जो m है हमारा वो कितना है बेटा 4 वर्ष, और n है हमारा 3 गुना।
फॉर्मूला क्या बताया था, यही बताया था कि 56 लगा दो, और जब बाद की बात हो रही है तो यहाँ माइनस, कितना माइनस 4, 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, 56 में से 4 पहले मत घटा देना, 3 में से 1 गया 2, 2 चौक 8, ठीक है, और ये नीचे 4, 56 में से 8 गया 48 बचा, 4 से कट करने पे 12, ठीक है। तो ये 12 जो आई वो बेटा पुत्र की आई होगी, क्योंकि पुत्र छोटा होगा पिता से, पुत्र पहले नहीं आया, ठीक है, पिता पहले आए, ठीक। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो पहले पुत्र को ले आएंगे बेटा, पुत्र के बाद पिता आएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो पुत्र की आ गई तो पिताजी कितने के रहे होंगे, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है 56 वर्ष, तो पिताजी कितने के रहे होंगे 44 साल के, ठीक है। तो पिताजी 44 साल के। अब कंडीशन देखते हैं, क्या अगर कंडीशन मेरी ठीक है या नहीं भी है, इस चीज़ को समझेंगे। देखो 4 साल बाद पुत्र हो जाएगा बेटा 16 का, ये भी ध्यान रखेंगे, और ये 4 साल बाद ये हो जाएंगे 48 के। क्या 16 का 3 गुना हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 16 3 48, इसका मतलब मैं करेक्ट हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ये ट्रिक है बेटा रीजनिंग के लिए, ठीक है। और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं जो है लगातार कंटिन्यू ऐसी ट्रिक्स जो रामबाण होंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा कि आप लोग एक ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को परेशानी ये होती है जब हम एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं, तो क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास डिफरेंट होते हैं और हम बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ के जाते हैं, तो हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम कौन सी ट्रिक्स कहाँ अप्लाई करें। तो आपको हर चैप्टर से एक यूनिक ट्रिक सीखनी है, जिससे कि बहुत मोस्टली 90% केस सॉल्व हो जाएं। कुछ ऐसे 10% रियर केस हैं, जो 10% कम केसेस ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी हमें मतलब इक्वेशन बनानी पड़ सकती है, या बिना इक्वेशन के या उसके नहीं हो सकते, तो उन क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। एक से एक हार्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। तो रीजनिंग के सारे धीरे धीरे टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।